गाजा से इस वक्त की बड़ी खबर, अल कसम ब्रिगेड का इजरायली सेना पर हमला। 4 इजरायली सैन्य वाहनों को निशाना बनाया है हमास की अल कसम ब्रिगेड ने। उत्तर पश्चिम गाजा में भीषण जंग चल रही है और इसी बीच 4 आईडीएफ के वाहनों को निशाना बनाया है अल कसम ब्रिगेड ने। उधर इजरायल ने लेबनान पर तोप से गोले दागे हैं। इजरायल लेबनान को छोड़ नहीं रहा है, हिजबुल्लाह को बिल्कुल अपने टारगेट पर रखे हुए है। वो तो कह रहा है कि हम तैयार हैं बैरूत से लेकर तेहरान तक लड़ने के लिए। हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को इजरायल ने निशाना बनाया है। रॉकेट हमले के जवाब में इजरायली सेना की कार्रवाई हुई है। दक्षिणी लेबनान में भीषण बमबारी की है इजरायल ने। तो इजरायल की सेना ने हमास के एक आतंकी अड्डे से जर्मन तानाशाह हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप मिलने का दावा किया है। हमास का हिटलर कनेक्शन आपको बिग वॉल पर दिखाता हूं मैं आपको। यह किताब मीन कैंप का अरबी अनुवाद है जिसे आईडीएफ ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। यह आपके सामने यह किताब है, यह इसका अरबी अनुवाद है। हिटलर बताएगा हमास जीत जाएगा, यह समझिए हिटलर कनेक्शन। इजरायली सेना के मुताबिक यह किताब एक बच्चे के कमरे से मिली है जिसे हमास के लड़ाके अपने आतंकी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। आईडीएफ ने इस किताब के अंदर के एक पेज को भी शेयर किया है। इस पेज में यह है वो पेज जिसमें कुछ लाइनें हाईलाइट की गई थी। इनका हिंदी में क्या मतलब है आपको यह भी बताता हूं। देखिए, केवल जब हमारी सीमाओं में अंतिम जर्मन शामिल होंगे और हम उनकी आजीविका सुरक्षित नहीं कर सकते तो क्या हमें अन्य भूमि पर कब्जा करने का नैतिक अधिकार होगा। यह हाईलाइट की हुई थी। इसमें एक लाइन और हाईलाइट की हुई है, तलवार जुताई यानी खेती, तलवार जुताई का उपकरण बन जाएगी और युद्ध के आंसुओं से आने वाली पीढ़ियों के लिए रोटी पैदा होगी। ये हमास ने जो हिटलर की खुद की बायोग्राफी है जिसमें वो अरबी के अनुवाद में हाईलाइट किया हुआ है कर्नल शैलेंद्र, ये आइडियोलॉजी क्या बताती है। अगर जूस के सामने कोई लड़ रहा हो, यहूदियों के सामने, और हिटलर को फॉलो कर रहा हो तो क्या तस्वीर समझ में आती है। आपको समझ अपने आप आ जानी चाहिए। यही तो ह्यूमैनिटेरियन एंगल है जो दुनिया ढूंढ रही है। वो 57 कंट्रीज सो कॉल्ड इस्लामिक क्या ढूंढ रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं। ये सिखाता है इस्लाम, मत करिए बदनाम इस्लाम को। इस्लाम ये नहीं सिखाता है। आप अभी जब थोड़ी देर पहले इसकी बात कर रहे थे, आप ये दोनों फोटो में देखिए फर्क। एक फोटो में एक आदमी कैसा लग रहा है, खूंखार लग रहा है। आइए आप इधर आइए, आइए कर्नल शैलेंद्र आइए, दिखाइए जरा मुझे वो फिर से दिखाइए। कर्नल शैलेंद्र शायद फोटोज कुछ यहाँ पर पकड़ पा रहे हैं। नहीं जी बताइए। हिटलर के एक्सप्रेशंस देखिए, हेट के भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब ये लिखा गया होगा और इन्होंने पढ़ा होगा तो इनके लिए सामने यहूदी दिख रहा होगा, इसलिए इनके एक्सप्रेशन ये है। वो दूसरे वाले में भी जब आप नेतन्याहू के साथ दूसरा दिखाते हैं, एक बार देखिए उस फोटो को, उनकी आंखें बताती है कौन क्या बोल रहा है। यस, वो आप दिखाइए, देखिए एक बार, दिखाइए। नोटिस करिए, हम दिखा रहे थे जो हमारा मास्क है वो दिखाइए। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज इनकी हम देख रहे हैं, अगर आप उनकी भी देखेंगे। मैं आपको एक और, ये देखिए आंख देखिए, ये आंखें देखिए, इन आंखों में और इस आंख में कितना फर्क है अब आप देख लीजिए। दीज आर मीनिंगफुल हम्बल आईज एंड दैट इज द आई ऑफ हेट्रेड। आप देख लीजिए आपके सामने, ये लोग वो देख रहे हैं जो हिटलर ने देखा था। ये श्रीमान जी देख रहे हैं हिटलर और इनका एनिमी कौन था? कोई दुनिया थी, जमीन थी। आनिया हो या हिटलर हो, यहूदी के दुश्मन दोनों हैं। बिकॉज़ वो आपके लिए फॉलो कर रहे हैं ना भाई। अब तो खुलकर बात आ रही है, बच्चों को फॉलो कर रहे हैं। आप एक काम करिए, पैलेस्टीन गाजा पट्टी में जो बच्चों के लिए कॉमिक्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, जरा कृपया कर गूगल कर अभी देख लीजिए। वहां क्या दिखाया जा रहा है, वहां क्या दिखाया जा रहा है कि एक बच्चा अपना बैग लेकर जा रहा है, कहीं पर उसने देखा कि किसी का घर इजरायली है, क्योंकि ऐसा नहीं है गाजा पट्टी में इजरायली नहीं है। गए, बैग छोड़कर आए, और जब वापस मुड़े और निकल कर आ गए और वो बम फटा और वो घर डिस्ट्रॉय हो गया, तो इस बच्चे को पता है क्या बोला गया? तुम रह गए शहीद होने से। और अगर बच्चा वहां मर गया तो शहीद हो गए भगवान इस्लाम के नाम पर। आप 1, 2, 3, 4, 5, 7 साल के बच्चे को यह सिखाएं। आपको मालूम है जो आप कह रहे हैं, शनिवार को एक वीडियो आया था हमारे पास, एक स्कूल प्ले चल रहा है, स्कूल में बच्चों को हमास अब से इन्फ्लुएंस है या जो भी है, उन छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है इजराइल में हमले की।
फिलिस्तीन गजा पट्टी में वो स्कूल है, वहां एक प्ले चल रहा है। जैसे हम सब जाते हैं अपने बच्चों के प्लेस देखने, वहां पेरेंट्स बैठे हुए हैं और वो उस प्ले को चीयर कर रहे हैं जिसमें बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, इजराइल पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं बच्चे, और वो बड़ा प्रोफेशनल टाइप का उनका वो प्ले लग रहा है, जैसे लग रहा है उनको बचपन से ही सिखाया जा रहा है। मैं वीडियो दिखाऊंगा, आई एम नॉट सेइंग ऐसे ही। आप बच्चे को मिसगाइड कर ले, मेरे समझ में आ गया, क्योंकि वो तो बेचारा बुद्धि में अभी बढ़ रहा है। हाँ। ये जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं सो कॉल्ड कंट्रीज में, यूके में, फ्रांस में, यहां वहां 50 जगह, एक लाइन कॉमन क्यों है? किल द ज्यूज, किल द ज्यूज। क्यों? यह है आपका ह्यूमैनिटेरियन। 57 कंट्री इस्लामिक क्यों नहीं बोल सकते कि जैसे आज आपने, मैंने पहली बार देखा किसी चैनल को ये बोलते हुए कि 12,000 दोनों तरफ से मारे गए हैं। आपका अकेला पहला चैनल है जिसने दोनों तरफ की बात करी। सारे के सारे 11,000, वो जो 1400 मरे। ये वीडियो आ गया। देखिए जनरल साहब, आप भी आइए यहाँ पे, आप भी कल शायद आप भी रहिए, ये आप दोनों वीडियो देखिए। ये वीडियो देखिए सर, क्या किसी स्कूल में इस तरह से किसी बच्चे को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है जहां पर उनको बताया जाता है कि आप दोनों अंदर आ जाइए थोड़ा, और आगे आइए। ये वीडियो क्या बताता है जनरल साहब, ये क्या बताता है ये वीडियो देखिए सर। देखिए, स्कूलों में आतंकी बनने की ट्रेनिंग दी, ये बच्चे हैं गाजा के। देखिए हमस एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ। और उन हमस का जो मानना है वो ये है कि ज्यूज नहीं होने चाहिए, इजराइल होना ही नहीं चाहिए, उनका ये मानना है। वो टू स्टेट में विश्वास नहीं रखते। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए वो ये कर रहे हैं। उन्होंने जो ये प्लानिंग भी बनाई है वो भी इस हिसाब से बनाई है कि इजराइल को इतना नाराज करो कि वो अब जब वो अटैक करे तो इतनी ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन हो कि सारे के सारे जो जिहादी हैं और जितने रेडिकल्स हैं पूरे वर्ल्ड में, वो सारे के सारे हमारे साथ मिल जाएं। ये कैसे भूल सकता है 1933 टू 1945, 12 सालों में 60 लाख यहूदी मारे गए थे सर। 12 सालों में 60 लाख यहूदी। क्या वही वो मानसिकता हमास वालों को ट्रेनिंग देते बताइए? आप ये जो बच्चों वाला देख रहे हैं ना, इसको जरा एनालाइज करवा लीजिएगा। ये पता है क्या है? ये समर कैंप है वहां का। वहां पर वीकेंड कैंप होता है, समर कैंप होता है। वीकेंड कैंप होता है सिर्फ ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग के लिए, टनल्स के बीच में से घुसने के लिए, बच्चों के एडवेंचर के लिए। वहां से इन्हें लूर किया जा रहा है, उन्हें अट्रैक्ट किया जा रहा है। और मैं बताऊं आपको, इसको सुनकर ही बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या वहां बच्चों को सिखाया जा रहा है।